अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। आज सेनेट इलेक्शंस जो चेयरमैन के इलेक्शंस तो हुए हैं, लेकिन एक लफ्ज़ हमने बार बार सुना है कि पैसा चल रहा है इस पर, और पैसा जो चलता है नाज़रीन ये करप्शन से चलता है। ये जो सारा पैसा होता है, जिस तरह जो सेनेट इलेक्शन में सामने आया, या हम जो कहते हैं अक्सर के हुक्मरान जो है वो नाजायज़ इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं या असासे बन रहे हैं इस पर, ये तमाम एक चेन होती है जिसको हम प्रोग्राम में बेनकाब करते हैं कि किस तरह ब्यूरोक्रेसी के चंद अफसरान और फिर ये पूरा गठजोड़ के साथ ठेकेदारों के साथ मिलकर एक पूरा एक साइकिल ऑफ करप्शन होता है, जिसको हम बार बार इस प्रोग्राम में बेनकाब करते हैं और आपको बताते हैं कि उससे आपका जो टैक्स पेयर मनी है, जैसे आज आरबीओ करप्शन केस पे कर रहे हैं, एक अहम तरीन मनसूबा, एक अहम तरीन नया करप्शन केस जिसके अंदर अरबों रुपए के इस पर असासे बनाए गए मुख्तलिफ अफसरान की तरफ से। उन अफसरान के कुछ ऐसे किरदार, कुछ ऐसे अफसरान जिनके चेहरे बेनकाब इससे कबल नहीं हुए, या मजीद तफसीलात के साथ जो आज बेनकाब होने जा रहे हैं कि आखिरकार उन्होंने आरबीओडी से पहले उनके क्या असासे थे, आरबीओडी में मेगा करप्शन केस यानी आरबीओडी मंसूबे के बाद महकमा आपाशी, महकमा इरिगेशन के अफसरान, उनके असासे बाद में कितने बने, ये सारे अहम सवालात आज प्रोग्राम में उठाएंगे। ये मामला कुछ दिन कबल हमने आपके सामने रखा था कि तकरीबन 88 ठेके थे आरबीओडी के 2014 में। नैब ने इमरान कुरैशी के खिलाफ जो इस्पत की थी, ये सामने आया कि तकरीबन 22 अरब रुपए के ऐसे ठेके थे जिनका ना एक्रिक ने अप्रूवल दिया, ना इस पर PC1 था, और इन 88 ठेकों की कवायद व ज़ाबित के बगैर मंजूरी के पीछे कुछ अहम किरदार थे जो हमने आपके सामने रखे थे। ये सामने आया था कि जो डीडीओ पावर जिनके पास थी, यानी पैसे निकालने के इख्तियारात जिनके पास थे, उन्होंने नाजायज़ इस्तेमाल किया उस इख्तियारात का। एक नाम उसमें सामने आया था चीफ इंजीनियर यासीन कुरैशी का, जिसके दौर में बोगस टेंडर्स की जो बिलिंग है वो सामने आई थी कि फेक टेंडर्स दिए गए, और ये तकरीबन 88 टेंडर्स जिनकी मालियत 22 अरब बनती है, ये हमारे सामने आई थी। ये चीफ इंजीनियर यासीन कुरैशी जो है, इसने खुद करप्शन का एतराफ़ भी किया। हमने मौक़िफ़ लेने के लिए जब इससे पहले रब्ता किया था, आज ही प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, तो इसने खुद कहा था कि हाँ करप्शन हुई है, और उसने कहा था करप्शन मेरे दौर में नहीं, मेरे बाद हुई है करप्शन। लेकिन उसने एतराफ़ किया था कि आरबीओडी मंसूबे में करप्शन हुई है, और वो उसने क्या एतराफ़ किया था हमसे बात करते हुए, लेट्स हियर दिस। आरबीओडी में जो करप्शन होगी ना, तो गवर्नमेंट को पता है कि किस किस ने करप्शन की है, उनके ऊपर FIR भी कट गई है, उनके ऊपर नैब में रेफरेंस भी चल रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि 2014 के बाद जो गड़बड़ हुई है वो 2014 के बाद हुई है, और अल्लाह का शुक्र है मेरे जमाने में काम फुल फ्लैग हम चला रहे थे। लेकिन उसके बाद जो टीम आई थी तो वो उनकी गड़बड़ है, नैब ने उनको कॉल किया, एंटी करप्शन ने उनको कॉल किया, कितनी गड़बड़ की है वो भी एंटी करप्शन को पता है, नैब को भी पता है, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी पता है। तो इसका मतलब करप्शन तो हुई, और ये सिर्फ करप्शन इस 22 अरब रुपए के 88 ठेके नहीं, बल्कि बहाली मुरम्मत के नाम पर घपले हुए, ज़मीनों की खरीदारी में आरबीओडी के नाम पे जो खरीदी गई उसमें घपले हुए बड़े पैमाने पर, सैलाब दिखाकर आरबीओडी को नुकसान ये कहा गया जी, और ये डाका डाला गया, सैलाब दिखाकर भी इस वक्त लूटमार हुई। आरबीओडी मंसूबे से मजीद जो अहम किरदार हैं जो इस पर जुड़े रहे, उनके असासों में मुसलसल इजाफा हुआ, और चीफ इंजीनियर यासीन कुरैशी का जो असासे हैं उनका चर्चा ज़बान आम हुआ। इनके असासों की भी हमने फहरिस्त निकलवाई, उनका हमने पता किया, इनसे मौक़िफ़ भी लिया था उस वक्त भी, और फिर उनके लिए प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जो आज इस वक्त आए नहीं। 2009 से 2016 तक XCN ठट्टा रहे, आरबीओडी मंसूबे से जुड़े रहे, तक एक घर इनका डिफेंस से बताया जाता है हैदराबाद में, मालियत करोड़ रुपए जिसकी बताई जाती है, एक कराची में घर बताया जाता है जिसकी मालियत करोड़ रुपए है, दुबई में घर है, बहरिया टाउन कराची में घर है, इस्लामाबाद सेक्टर 8 में घर है, ज़ेर इस्तेमाल एक लंबी गाड़ियों की फहरिस्त है। साहबजादे ताबिश कुरैशी जो कि महा मर्डर केस में मुलव्विस थे, उनके पास एक मर्सिडीज बेंज है, एक V8 गाड़ी है। कहाँ से आई? ताबिश का डिफेंस में लाइफस्टाइल ज़बान आम है, किस तरह से वो रहता है, लेविश लाइफस्टाइल है, ये सारे दौलत के अंबार। इस पर सवाल उठता है कि आखिरकार थे इनके पास, इनहेरिटेंस से मिले, तो इनको आखिरकार सरकारी मुलाजमत की ज़रूरत क्यों थी, और सरकारी मुलाजमत से कबल इनके हालात क्या थे? ये सवाल नैब, FBR तमाम अथॉरिटीज़ के लिए हैं कि सारा पैसा कहाँ से आया। चीफ इंजीनियर यासीन कुरैशी की जायदादों की छानबीन नागुज़ीर है ये इस वक्त, क्योंकि इसी तरह से और बहुत से ऐसे किरदार हैं जो इस मंसूबे से जुड़े रहे जिनके अरबों रुपए के असासे बने। हमने देखा कि जिनके पास डीडीओ पावर्स थी, इस तकरीबन 88 जो ठेके थे 22 अरब रुपए के, उसमें एक नाम ज़हीर हैदर शाह का था जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, एक सुपरिटेंडेंट इंजीनियर इमरान शेख थे जो इन्वॉल्व ऑफिशियल्स में थे, एक चीफ इंजीनियर यासीन कुरैशी जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, उसमें बहार जुमानी भी थे और हसन मेमन भी थे। ये तमाम अफराद वो थे जिनके पास
इख्तियारात थे, डीडीओ इख्तियारात थे, और इसके अलावा नैब इन्वेस्टिगेशंस के अंदर हमने देखा क्लर्क का नाम भी आया, अकाउंटेंट का नाम भी आया जिसने फेक साइन किए थे, लेकिन कुछ अहम नाम हैं जो कि इस तहकीकात से के मंजर से गायब रहे। वो आखिरकार क्यों रहे, ये सवाल भी आज प्रोग्राम में उठाएंगे। इसके अलावा इनकी अहलिया डॉक्टर अनीला कुरैशी, जो कि कहा जाता है जी 18 ग्रेड के अफसर हैं, उनके असासों की भी एक तवील फहरिस्त है। आज प्रोग्राम में उसके हवाले से भी सनसनीखेज इंकशाफात बताएंगे कि यासीन कुरैशी की अहलिया के पास ये सारा पैसा, इस वक्त ये असासे कहाँ से है कि 18 ग्रेड के अफसर के पास हैरान कुन तौर पर इतने सारे असासे कैसे आ गए। उनके बेटे के एहसासों पे भी सवालात उठाएंगे। लेकिन तहकीकात में क्या पेशरफ्त है और तहकीकात सुस्त रवि का शिकार क्यों है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और क्योंकि जिस तरह मैंने कहा, इंजीनियर यासीन कुरैशी का नाम हैरानकुन तौर पर इस इन्वेस्टिगेशन से आरबीडी की गायब रहा, और प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़हीर हैदर शाह जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, उनका नाम भी गायब रहा। इंक्वायरी में करप्शन में मुलविस लगा ये कि एंटी करप्शन ने कुछ कलीदी किरदारों को बचाया, और मरकजी किरदार जैसे बहार जुमानी, हसन मेमन और दीगर जो है इस वक्त उनका रेफरेंस में जिक्र तक नहीं था। और नैब ने उसी इन्वेस्टिगेशन को, यानी उसी एंटी करप्शन की आगे इंक्वायरी को उठा लिया, और नैब ने जिसे कहा जाता है कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट हैदराबाद शिफ्ट कर दिया। अब सवाल यह है कि 2.5 साल जो ज़ाया या जो उस वक्त एंटी करप्शन ने किया, नैब वहीं से उसको बढ़ा रहा है आगे, तो फिर ये बड़े बड़े किरदार तो मिसिंग है जो जिनका जिक्र ही नहीं है इस रेफरेंस के अंदर। और 22 अरब रुपए के 88 ठेकों में उन कंपनियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी जिनको ये ठेके दिए गए थे, उनके नाम, उनकी फहरिस्तें भी हमारे पास मौजूद हैं जिनको ये ठेके दिए गए थे। ये सारे अहम सवालात। और फिर एक और अफसर जो कि मुंसलिक है महकमा आबपाशी से, और एक नहीं तीन चार्जेस उसके पास मौजूद हैं। वो इस वक्त जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, रहीम कुरैशी, उसके ऊपर इल्ज़ाम है जी कि उसने तकरीबन 80 करोड़ रुपए के ठेके, जो 80 करोड़ के ठेके थे, वो तकरीबन 11 करोड़ रुपए ज़ाद में दिए। यासीन कुरैशी जो कि इस वक्त एक्सियन ड्रेनेज ठट्टा है, सजावल है, एक्सियन इरिगेशन साकड़ो है, डिस्ट्रिक्ट ठट्टा, 3 उस पर चार्जेस उसके पास मौजूद हैं। जो इल्ज़ामात हैं उस फहरिस्त के अंदर हमने देखा कि उस पर इल्ज़ाम है कि तकरीबन 5 ऐसे ठेके अवार्ड किए गए जिनकी जो एक्सेस, यानी जिस मालियत के वो थे, उससे तकरीबन 117 मिलियन रुपए, 11 करोड़ रुपए के जायद के ठेके दिए गए। ये डॉक्यूमेंट्स भी हमारे पास मौजूद हैं जिसमें उस पर ये सारे इल्ज़ामात मौजूद हैं। तो ये एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इस पूरे मामले का, रहीम कुरैशी, जो आज आपके सामने हम जिसके मजीद तफसीलात सामने रखेंगे। ये सारे अहम सवालात नाज़रीन जिनके साथ, जिनके जवाबात के साथ और सनसनीखेज हक़ाइक़ के साथ हाजिर होंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में अहम तरीन चेहरों से पर्दा उठा रहे हैं। आरबीडी में करप्शन स्कैम, आपने करप्शन और सेनेट इलेक्शंस के अंदर पैसों का जिक्र सुना है। ये पैसे किस तरह कमाए जाते हैं, ये पूरी एक चेन होती है। जो चेन आप देख रहे हैं आरबीडी मंसूबा जैसे इस वक्त है, एक आदमी है जो कि इस वक्त मुंसलिक रहा, इस मंसूबे से असासे बनाए, अरबों रुपए के असासे बन गए। मेरे साथ नुसरत सहर अब्बासी साहब प्रोग्राम में मौजूद है। नुसरत सहर अब्बासी साहब, ये जो आरबीडी के साथ हुआ है बिलखुसूस, और जिन अफसरान ने अरबों रुपए के असासे बनाए, उस पर नैब की तहकीकात भी बड़ी सुस्त रवि का शिकार है। आप मुतमईन हैं उस तहकीकात से? थैंक यू सो मच सैफान। बिल्कुल मैं आपके प्रोग्राम में ये चीज, अपना भी ग्रीवेंसेस है, ये मेरे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं जी। जो नैब सिंध में है उसकी कारकर्दगी से यकीन माने मैं तो मुतमईन नहीं, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा उम्मीद थी, बहुत ज्यादा। लेकिन जितने अब तो सालों हो गए ये मुख्तलिफ करप्शन के केसेस में नैब के की दिलचस्पी नजर आई, फिर नैब ने वो केसेस रेफरेंसेस दायर कर दिए। लेकिन इतना ज्यादा टाइम होने के बावजूद आपको और मुझे, बल्कि अवाम को इंतजार ही रहा कि आखिर जब एक चीज सामने नजर आ रही है और सबूत हो गए, हर चीज खुल के सामने आ गई, फिर किस चीज का इंतजार है। लेकिन हद हो गई कि आरबीओटी का भी जो करप्शन का मामला था, इस पर भी आज तक हम यही अफसोस करते रहे कि नैब आखिर कब एक्शन लेगी। मतलब कोई एक केस, किसी एक पर भी अगर सजा का सिलसिला होता ना, तो यकीन माने हम सिंध की नैब को सलाम। अफसरान खुद इस पर कह रहे हैं कि उन्होंने करप्शन हुई है मंसूबे में। हमारे पास इस पर उनका मौक़िफ़ मौजूद है। वो कहता है मैंने नहीं, दूसरे ने की है। इमरान शेख कह रहा है उसने नहीं, उसने की है। एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि उसने करप्शन की है। तो उसके बावजूद यानी साबित हो चुका है करप्शन हुई है, नैब तहकीकात कर रहा है। लेकिन नैब तहकीकात और एंटी करप्शन की तहकीकात में अहम नाम शामिल ही नहीं है, जो तकरीबन 88 बोगस टेंडर्स हुए हैं 22 अरब रुपए के। तो ये तहकीकात भी इस वक्त ढोंग हो रहा है इस वक्त साहबा, जिस तरह से हो रही है। तो यही तो मैं कह रही हूँ आपको, एक तो सुस्तरफी, दूसरा जो बार बार नैब के जो प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, जो वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अदालत में,
वहां जब इनको झाड़ पड़ रही होती है, और यकीन माने हम खुद अफसोस करते हैं, हमारा दिल चाहता है सर पीट लें कि इतने अरसे से ये नैब में कर क्या रहे। अगर इनको ये सही तरीके से की ट्रेनिंग नहीं है और सही तरीके से केस पेश नहीं कर सकते अदालत में जाके, तो ये लोग क्यों बैठे हुए? क्यों नैब? मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से चेयरमैन नैब से रिक्वेस्ट करूंगी, खुदारा अपने जितने भी अफसरान हैं उनको ट्रेन करें, और अगर वो इस काबिल नहीं है तो हटाकर दूसरे रखें, क्योंकि जब अदालत में जाकर वो केस नहीं पेश कर सकते सही तरीके से वो शवाहिद नहीं पेश कर सकते, और यही सुनने में आता है कि नैब के फला वकील को जनाब झाड़ पड़ गई और जज ने कहा कि आपकी तो तैयारी पूरी नहीं है, आपने तो फला चीजें कंप्लीट नहीं की। तो फिर क्या है? फिर हम किस तरह आसरा रखें नैब से, किस तरह उम्मीदें रखें? एंटी करप्शन का तो वैसे ही आपको पता है कि किसके अंडर में आती है, और उसका जो लगा हुआ है वजीर वो कौन है, वो उसके ऊपर कितने करप्शन के इल्जामात है। तो ये सारी चीजें हैं। इन चीजों को देखते हुए अब तो पता है क्या, हमारी यंग जो जनरेशन है ना, वो इस कदर बेजार हो चुकी है कि वो अपने इस मुल्क में हम इनको कितना भी समझाएं, लेकिन वो बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके हैं। यहाँ किसी का एहतसाब नहीं होना। चोर जो जितना बड़ा चोर होगा उतनी उसको बड़ा रिलीफ मिलता चला जाएगा। छोटे छोटे लोगों को पकड़ के सजाएं देकर अपने खाना पूरी करते रहेंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा। तो फिर भाई सब इसी उसमें गंगा में अपने हाथ धोने को तैयार हो जाते हैं और सब कहते हैं फला कर रहा है तो मेरा भी हक है। इसलिए सैफान बहुत अफसोस होता है। इसलिए मैं आपके चैनल के तवज्जुह से चेयरमैन नैब से ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगी, खुदारा सिंध की नैब पर तवज्जो दें। यहाँ जो नैब में केसेस जाते हैं, जो करप्शन पकड़ी जाती है, उनको सही तरीके से अंजाम तक तो पहुंचाएं, नहीं तो फिर यही होगा कि हर किसी का दिल बड़ा होता चला जाता है। फला को कुछ नहीं हुआ, मुझे क्या होगा, मैं भी चलो 4-5 और करोड़ और कमा लेता हूँ, या फला इतना कमा लेता हूँ। बड़ा जुल्म है, बड़ी नाउमीदी हो रही है, बड़ी मायूसी हो रही है। और ये वक्तन फवक्तन नुसरत साहब जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं इसमें आरबीडी से मुंसलिक जो अफसरान रहे, जिनके असासे अगर आप पहले थे तो समझ में नहीं आता कि अगर ये असासे इनके पास थे पहले से, दुबई में घर, इस्लामाबाद में घर, उसके अलावा कराची में भी एक जगह नहीं कई जगह घर, फिर हैदराबाद में घर, मुख्तलिफ यानी शहरों में घर, तो ये सरकारी अफसर बने क्यों थे अगर पहले से इतने असासे थे इनके पास? और किस तरह जस्टिफाई कर सकते हैं ये सारे असासे जो अरबों रुपए के फार्म हाउसेज और क्या क्या चल रहा है? बिल्कुल सैफान, और आपको तो सलाम पेश करती हूँ, मुसलसल मायूस नहीं हुए आप, और वैसे मायूस होना भी नहीं चाहिए, अल्लाह की जात में उम्मीद है। आप ही सालों से कर रहे हैं, अब तक चैनल को भी सलाम है कि ये करप्शन कितने ही लोगों की आप लोग सामने सबूत पेश कर रहे होते हैं। तो इतने छोटे छोटे ग्रेड के लोग जिनका अगर हम माजी देखें तो माजी में तो उनके पास कुछ भी नहीं है। ओ भाई, किसी को नजर क्यों नहीं आता? आंखों पे कौन सा पर्दा आ जाता है आप लोगों के कि आपको दिखता नहीं, हमें दिख रहा है कि ये बंदा पहले ये इसके पास इतना असासे थे, ये घर था, ये उसकी गाड़ी थी। अब बाहर मुल्कों में जायदादें, यहाँ जायदादें, ओ भाई कहाँ से आ गए? हम जैसे लोग 3-3 दफा एमपीए होकर किरायों के घरों में रह रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर सके। आखिर क्या हक हलाल के कमाने में इतना अगर ज्यादा असासे बन जाए, इतनी दौलत बन जाए, तो भाई मेरे ख्याल में सभी अमीर हो, फिर ये चक्कर ही खत्म हो जाए। तो ये चीज सामने दिखती है कि एक छोटा ग्रेड, फिर उससे पहले उसकी क्या असलियत थी, उसके बाद एकदम से बूस्टअप उसकी जायदादों में, असासों में। तो भाई कहाँ है इदारे? किसी को नजर क्यों नहीं आता? अगर आता है तो उसको सही तरीके से उस पर केस तो चलाओ, और केस चलाकर उसको अंजाम तक पहुंचाओ, ताकि बाकी लोग इस चीज से डरे। लेकिन नहीं भाई, यहाँ पर अब तक तो जो एहतसाब है वो दिखता नजर नहीं आ रहा, होता हुआ नहीं ना दिखता है। बड़े अहम सवालात हैं नुसरत साहब, हमारे भी बड़े अहम सवालात हैं आरबीडी में करप्शन स्कैम से मुतल्लिक कि आखिरकार ये तहकीकात किस तरह बढ़ रही हैं और इतनी सुसरवी का शिकार क्यों, और फिर जो अहरे हैं जिस पर जो खुफिया रहे इसमें, या फिर आप कहें खामोश किरदार रहे, वो आखिरकार अब तक नैब तहकीकात में या एंटी करप्शन तहकीकात में सामने क्यों नहीं आया? फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन आवर फेसबुक, ईमेल एंड ट्विटर। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखें।